जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। साथियों स्टार्ट हो चुका है आज का इस सेशन। सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों इस सेशन रोज रात्रि 9 बजे होता है। आप सभी साथियों को इस सेशन से जुड़ना है, रोज पढ़ना है, अध्ययन करना है। दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और दोस्तों जिन भी साथियों ने अभी एडमिशन नहीं लिया है सभी साथी एडमिशन लेंगे, ठीक है। और दोस्तों ये जो एडमिशन है टीजीटी पीजीटी में आप मात्र 1500 रुपए में ले सकते हैं, ठीक है। मात्र 1500 रुपए में हिंदी साहित्य टीजीटी पीजीटी, ठीक है। इसमें जिनको भी एडमिशन लेना है सभी साथी एडमिशन लें और दोस्तों अध्ययन चालू कर दें, ठीक है। हिंदी साहित्य का बहुत ही बढ़िया दोस्तों ये कोर्स है। और जिनको भी दोस्तों नोट्स मंगवाना हिंदी साहित्य के विस्तृत नोट्स गद्य और पद्य साहित्य के, तो आप ये नोट्स मंगवा सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया है। और दोस्तों यहाँ पर आपके लिए हिंदी साहित्य टीजीटी पीजीटी के लिए और दोस्तों एमपी टेट आदि के लिए 3000 एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई। ये बुक है पूरी, है ना। ये बुक है बहुत ही महत्वपूर्ण और दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण कथन भी दिए गए हैं। तो जिनको भी मंगवाना है ये अपने घर पर मंगवा सकते हो दोस्तों, बाई पोस्ट के माध्यम से मंगवा सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो जिनको भी मंगवाना है शीघ्रता करें, टीजीटी पीजीटी वाले भी शीघ्रता करें, नहीं तो फिर बाद में बोले परीक्षा के टाइम पे कि सर अब भेज दो अब भेज दो, क्योंकि 6-7 दिन इसमें दोस्तों जाने में लग जाते हैं, ठीक है। तो जिनको भी ये मंगवाना है वो शीघ्रता से निर्णय लेकर के मंगवा सकते हैं दोस्तों ये बुक, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति इनमें से कौन सी है? सभी लोग बताएंगे जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति कौन सी है। अंतिम कृति बताना बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आंसू है, झरना, कामायनी या फिर लहर? बताओ, बहुत ही बढ़िया, चयन कर दो जल्दी से फटाफट से। रीनू जी बिल्कुल बताइए जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति इनमें से कौन सी है? 57 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी मानी जाती है? 57 में। और सभी को पता है कि सर इनकी अंतिम कृति मानी जाती है कौन सी? कामायनी। कामायनी मानी जाती है 1935। 1935 इसका क्या है? रचना काल है, ठीक है। तब आपका उत्तर डी नंबर बिल्कुल सही है। इसमें 15 सर्ग हैं दोस्तों ये कामायनी में। और ये क्या है? ये महाकाव्य है। महाकाव्य याद रख लेना। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 58 में। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया आपसे, अच्छा क्वेश्चन है। इसके पूरे के पूरे सर्ग हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कामायनी में कितने सर्ग हैं? 58 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोग आंसर बताएंगे और सभी को पता है कि सर कामायनी इसमें 15 सर्ग हैं। 15 सर्गों के नाम कौन बताएगा? कमेंट में लिखिए। कामायनी का प्रकाशन कब हुआ था? एक एक चीज आपको मिल रही है दोस्तों यहाँ पर। कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड आनंद जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। कामायनी का प्रकाशन कब हुआ था? 1925, 35, 40 या फिर 15 में? और सभी का आंसर आया कि सर 1935 में हुआ था। बी नंबर आपका सही है। सुगनी साहू घराने में किस छायावादी कवि का जन्म हुआ था? सुगनी साहू घराने में। 60 नंबर का क्वेश्चन है, चयन करो जल्दी से। बहुत बढ़िया, दारसू जी बिल्कुल सही है। सुगनी साहू घराने में किस छायावादी कवि का जन्म हुआ, ये पूछा गया। सुमित्रा जी, सरोज जी, सभी लोग बताएंगे। तन्मय शर्मा जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने बताया यहाँ पर 60 नंबर के क्वेश्चन में। और 60 का उत्तर जा रहा है कि सर जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था सुगनी साहू घराने में। कब हुआ था? 1889 में हुआ था, 89, ठीक है। प्रसाद के उस काव्य ग्रंथ का नाम बताइए जिसकी रचना पहले ब्रजभाषा में की गई थी किंतु बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। 61 का आंसर। प्रसाद के उस काव्य का नाम बताइए जिसकी रचना पहले ब्रजभाषा में की गई थी किंतु बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया था। सुनील तिवारी जी, रेसू जी, सभी बताएंगे। मुकनद जी, चयन करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दीपा रानी जी, प्रसाद के उस ग्रंथ का नाम बताइए, चयन करिए जल्दी से। वेरी गुड, जिन्होंने भी ये पूरे के पूरे सर्ग बताए हैं धन्यवाद उनका। 61 नंबर का क्वेश्चन है। सभी को पता है कि सर उस ग्रंथ का नाम है, उस रचना का नाम है प्रेम पथिक। प्रेम के पथ में खड़ी, पहले प्रेम के पथ के लिए ब्रज गई,
फिर प्रेम के पथ में खड़ी रह गई, है ना। प्रेम के पथ के लिए ब्रज गई, बोले नहीं हम तो प्रेम के पथ में आगे बढ़ेंगे, ब्रज, है ना। और फिर प्रेम के पथ में खड़ी है, खड़ी, ठीक है। तो पहले ब्रज में, फिर बाद में खड़ी, तो खड़ी बॉडी में, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला है प्रसाद द्वारा रचित ब्रह काव्य कौन सा है? 62 नंबर का क्वेश्चन है। प्रसाद द्वारा रचित बताना है। सभी लोग बताएंगे। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना सभी साथी। मात्र 1500 रुपए में आप एडमिशन ले सकते 12 महीने के लिए दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर आपके लिए क्वेश्चन पूछा गया, सभी लोग बताइए। बहुत बढ़िया, बताइए सरिता जी, प्रसाद द्वारा रचित ब्रह काव्य कौन सा है? 62 नंबर का क्वेश्चन है। और 62 में आपका उत्तर है कि सर ये आंसू है, आंसू, है ना। ब्रह में लोग आंसू बहाते हैं, बहाते ना आंसू, आंसू। कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, 63 नंबर में। कामायनी नया क्वेश्चन है, किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई दोस्तों? बौद्ध दर्शन की, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद या फिर शैव दर्शन की? कल्पना जी सभी बताएं। रश्मि पाठक जी, कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? 63 नंबर का क्वेश्चन है। 63 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर आ रहा है कि सर यहां पर कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है, ये पूछा है अगर आपने, तब आपका उत्तर जा रहा है शैव दर्शन। कौन से दर्शन की? शैव दर्शन की, ठीक है। ये भी अपन को याद रख लेना, क्योंकि अपन को शिव जी के पास जाना है, काय के लिए? कामना मांगने, कामना, कामना, ठीक है। कामायनी के पात्र ईड़ा, ईड़ा का प्रतीकार्थ क्या है? ईड़ा 64 मैंने आपको याद भी करवाया था। एक पात्र है ईड़ा, ईड़ा का प्रतीकार्थ क्या है? ईड़ा का बताइए, बताओ। एक पात्र है दोस्तों ईड़ा कामायनी में, और आपको पता है कि सर जो ईड़ा टीड़ा बुद्धि, कभी कभी क्या होती है अपनी ईड़ा टीड़ा बुद्धि चलती है, ईड़ा टीड़ा, ईड़ा टीड़ा क्या चलती है? बुद्धि। बोले सर बुद्धि कभी कभी ईड़ा टीड़ा चल जाती है, ईड़ा टीड़ा, ठीक है। तो यहां पर ईड़ा यानी बुद्धि, बुद्धि यानी बी नंबर आपका सही है, ठीक है। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस पंक्ति के आधार पर प्रसाद पर क्या आरोप लगा था? क्या आरोप लगा था? 65 नंबर का नया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। सुनैना जी, टीना जी, अंकित जी सभी लोग बताइए, शेयर भी कर दें। नए क्वेश्चन भी आपको यहां पर दोस्तों देखने को मिलते हैं, है ना। और रिवीजन भी आपका बढ़िया होता है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो पढ़े लिखे वाले भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो नए भी होते हैं, तो मजा आता है, कॉम्बिनेशन बने रहता है। यहां पर पूछा गया है, तो आपको पता है कि ले चल मुझे भुलावा देकर, ये पंक्ति तो निश्चित रूप से प्रसाद जी की है, ये तो आपको पता चल गया। लेकिन आपको पता है कि इनमें पलायनवादी होने का आरोप लगा था, बी नंबर। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घटूसा नांगरी, ये पंक्ति किस कवि की है? अंबर पनघट में डुबो रही तारा घटूसा नांगरी, ये पंक्ति पंत की है। निराला, प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा। 66 नंबर का क्वेश्चन है। सभी का आंसर बहुत ही सुंदर सा आंसर आनी चाहिए दोस्तों। अंबर पनघट में डुबो रही, बताएं। रीनू जी बताइए, कुमुद जी, रिया जी, उत्कर्ष जी सभी लोग लाइक जरूर कर देंगे पहले तो। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घटूसा नांगरी, ये पंक्ति मानी जाती है, ये पंक्ति है प्रसाद की। प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद, बी नंबर आपका सही है। सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि की? आपको पता है सरोज स्मृति, जिसे कि हिंदी संसार का सबसे शोक गीत माना जाता है। किसे? सरोज स्मृति को। अब बताना है ये किसकी रचना है? पंत, प्रसाद, निराला या फिर मैथिली शरण गुप्त। यानी कि 67 नंबर का बहुत ही सुंदर क्वेश्चन पूछा गया, 67 का उत्तर पूछा गया। आप सभी का अंतर आ गया कि सर सरोज स्मृति निराला, है ना। सरोज की स्मृति ही निराली है, निराली, ठीक है। निराला की जूही की कली कविता को किस पत्रिका ने दोस्तों अस्वीकृत कर दिया था? जूही की कली 1916 की है दोस्तों। ये किस पत्रिका ने अस्वीकृत कर दिया था? सरस्वती ने, प्रभा ने, चांद ने या फिर इंदु ने? आपको पता है इस समय यानी कि 1916 में, इस समय सरस्वती के संपादक कौन थे? इस समय सरस्वती के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। और इनकी इस कविता को क्या कर दिया था? अस्वीकृत कर दिया था। किसकी कविता? है ना, सरस्वती में प्रकाशित होने से
ए नंबर आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तोड़ती पत्थर कविता का मूल स्वर क्या है? मूल स्वर बताना है। तोड़ती पत्थर बताइए। ये दोस्तों यथार्थवादी रचना मानी जाती है। तोड़ती पत्थर निराला जी की रचना है ना। निराले निराले पत्थर तोड़ती है, निराले निराले तोड़ती पत्थर, ठीक है। तो ये निराला जी की रचना है और इस रचना का जो मूल स्वर माना जाता है वो आपको बताना है। तब आपका उत्तर है प्रतिमा जी, बहुत बढ़िया, प्रगतिवादी। बी नंबर आपका सही है। तोड़ती पत्थर कविता का जो मूल स्वर है वो क्या है? प्रगतिवादी, बी नंबर। महाप्राण किस छायावादी कवि के नाम से पहले जुड़ता रहा? दोस्तों 70 का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। और जिन भी साथियों को दोस्त देखो, टीजीटी पीजीटी वाले जो भी हमारे साथी हैं जिनको भी मंगवाना, जैसे अभी पंजाब मास्टर कैडर में क्या हुआ, ये दोस्तों जो अपनी 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है पंजाब मास्टर कैडर वालों के लिए भी उपयोगी है ना। तो पंजाब मास्टर कैडर वाले साथी बाद में अब आ रहे हैं, जब से 6-7-28 तारीख को पंजाब मास्टर कैडर का एग्जाम है। अब फोन आ रहा है दोस्तों, कई स्टूडेंट के फोन आ रहा है कि सर मुझे ये बुक चाहिए। मैंने कहा ये बुक इतने दिन में नहीं पहुंच पाएगी, आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद ही पहुंचेगी, है ना। ऐसे ही दोस्तों अगर आपको ये मंगवाना है, बहुत सारे साथियों ने मंगवाई है पंजाब मास्टर कैडर वाले, टीजीटी पीजीटी वाले साथी भी मंगवा चुके बहुत सारे, है ना, इस बुक को। अगर आपको भी इस बुक को मंगवाना है 3000 क्वेश्चन वाली, तो आप सभी साथी पहले से विचार बना लेना, नहीं तो बाद में आप बोलो और आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाए तो फिर मैं भिजवा नहीं पाऊंगा। यहां पर आपका, यहां पर है महाप्राण, तो महाप्राण निराला, है ना, महाप्राण निराला आपका सही है ना। उसके बाद है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि पंत को, प्रसाद, श्रीधर पाठक या फिर हरिओद को। 71 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे, शेयर भी कर देना सभी साथियों को जल्दी से। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि बताना है तो चयन करिए। बहुत बढ़िया, यहां पर 71 का क्वेश्चन पूछा गया 71 नंबर में, तो प्रकृति का सुकुमार कवि पंत जी को कहा जाता है। ए नंबर, कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कूर्मांचल प्रदेश को है। एक कथन किस कवि का? बहुत अच्छा कथन है दोस्तों। कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कूर्मांचल प्रदेश को है, कूर्मांचल प्रदेश को है। एक कथन किस कवि का है? एक कथन किस कवि का है? जयशंकर प्रसाद का है, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत है या फिर निराला? तो 72 नंबर का क्वेश्चन है, सभी का आंसर फटाक से आना चाहिए दोस्तों 72 नंबर में। और सभी को पता है कि सर यहां पर आपका उत्तर है सुमित्रानंदन पंत, है ना, उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। सी नंबर आपका सही है। किस कवि के काव्य का क्रमिक विकास छायावाद, प्रगतिवाद एवं नव मानवतावाद के रूप में हुआ है? नया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से बताना है फटाफट से। 3000 MCQ की टेस्ट सीरीज है, साथ में इसमें कथन भी दिए हैं, महत्वपूर्ण कथन, ठीक है। ये बुक 500 रुपए की है दोस्तों, 99 रुपया और अतिरिक्त शुल्क पोस्ट चार्ज आपको देना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो 599 पे करना है ना। और ये बुक आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भिजवाई जाएगी। 73 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया और आपका उत्तर है कि सर ये आपका ये नंबर बिल्कुल सही है। क्रमिक विकास छायावाद, प्रगतिवाद और नव मानवतावाद के रूप में हुआ है। तो वो ऐसे कवि कौन है? पंत जी हैं। हिंदी में मधु काव्य की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? मधु काव्य, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 74 नंबर का क्वेश्चन है, नया प्रश्न है दोस्तों। नए बहुत सारे नए क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिल रहे हैं कि आपके पढ़े वाले भी हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिल रहे हैं कि जो आपने कभी पढ़े भी नहीं है, ठीक है। तो एक कॉम्बिनेशन आपके पढ़ने का जो है दोस्तों यहाँ पर बना है, सरल और कठिन का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। तो हिंदी में मधु काव्य की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है, ये आपको बताना है। जिनको भी ऑर्डर करना अभी से ऑर्डर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 74 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। उत्तर है आपका मधु काव्य की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? तब आपका उत्तर है कि सर बी, यानी कि हरिवंश राय बच्चन जी, ठीक है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। मधु कलश के रचनाकार का नाम क्या है? 75 नंबर का क्वेश्चन है, मधु कलश। मधु कलश रीनू जी बताइए, बीनू जी, रीनू जी और बीनू जी दोनों जन बताएंगे।
मधु कलश के रचनाकार का नाम बताइए। कुमकुम यादव जी, अच्छा क्वेश्चन है, चयन करिए अंश यादव। मधु कलश के रचनाकार का नाम क्या है? 75 नंबर का क्वेश्चन है और 75 नंबर का क्वेश्चन सभी लोगों ने बताया कि सर ये रचना हरिवंश राय बच्चन, मधु कलश। ठीक है, ये नंबर बजी नफीरी और नमाजी भूल गया अल्लाह ताला, यह पंक्ति किस कवि की, किस रचना से है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन। बजी नफीरी और नमाजी भूल गया अल्लाह ताला, अल्लाह ताला, ये पंक्ति किस कवि की, किस रचना से ली गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, 76 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों। 76 में सभी बताएंगे। कुसुम जी, लता जी, सभी को 76 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना और आपका उत्तर है कि सर ये जो पंक्ति ली गई बजी नफीरी और नमाजी, ये पंक्ति है किसकी? मधुशाला से पंक्ति ली गई, सी नंबर। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की। कौन सा छायावादी कवि आकाशवाणी में सेवारत था? बहुत अच्छा क्वेश्चन, 77 नंबर का, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, मजा आ गया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मिल रहा है आपको। कौन सा छायावादी कवि आकाशवाणी में सेवारत था? प्रसाद, पंत, बच्चन या फिर दिनकर? कौन सा छायावादी कवि आकाशवाणी में सेवारत था? अच्छा क्वेश्चन है, 77 नंबर का क्वेश्चन है। 77 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोगों को बताना है कि कौन सा कवि है जो आकाशवाणी में सेवारत था। तब आपका उत्तर है कि सर आकाशवाणी में जो सेवारत थे आकाशवाणी, वो कौन थे? वेरी गुड, वो थे सुमित्रा नंदन पंत, बी नंबर। ठीक है, बी नंबर, पंत जी थे आकाशवाणी में सेवारत। ठीक है, तो सभी लोगों ने बी आंसर चयन किया है 77 नंबर में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इनमें से कौन सी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? बताओ। ये क्वेश्चन पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, सेम टीजीटी में क्वेश्चन आया था, कई लोगों ने गलत कर दिया था ये क्वेश्चन। कौन सी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? सेम क्वेश्चन आया था टीजीटी में। आस्था जी, सोना कुमारी जी, कौन कौन ने गलत किया था बताओ? कामायनी, दीपशिखा, चिदम्बरा या फिर अनामिका? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है ऐसा पूछा गया, इनमें से बताइए। और आपका उत्तर है कि सर सबसे पहले 1968 में ये पुरस्कार मिला था, किसके लिए? चिदम्बरा के लिए। और चिदम्बरा के लिए 1968 में मिला था दोस्तों ये पुरस्कार। और चिदम्बरा किसकी रचना? पंत जी की रचना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। धिक जीवन जो पाता आया ही विरोध, किसके जीवन का सत्य अभिव्यक्त हुआ है? किसके जीवन का सत्य अभिव्यक्त हुआ है? बहुत बढ़िया, पीजीटी में आया था। अच्छा, पीजीटी में आया था, वेरी गुड। तो 79 नंबर का क्वेश्चन है, 79 में बताइए, धिक जीवन जो पाता आया ही विरोध में किसके जीवन का सत्य अभिव्यक्त हुआ है? बताइए ज्योति जी, चयन करिए जल्दी से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 79 नंबर का क्वेश्चन। 79 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर है कि सर निराला के जीवन से संबंधित पंक्ति है, ये नंबर बिल्कुल सही है। सरोज स्मृति में सरोज कौन है? सरोज कौन है? 80 नंबर का क्वेश्चन, सरोज कौन है? प्रीति जी बताइए। वीडियो को शेयर भी कर दिया करो दोस्तों, रोज सेशन ये होता है रात्रि 9 बजे। ठीक है, जिनको भी टॉपिक वाइज एमसीक्यू की प्रैक्टिस सीरीज, प्रैक्टिस बुक जो है अपने घर पर मंगवाना है तो आप जल्दी ऑर्डर कर दें, जल्दी आपके वहां पहुंच जाएगी। महत्वपूर्ण प्रश्नों की, चुने हुए प्रश्नों की टेस्ट सीरीज आपके घर तक पहुंचेगी। ठीक है, बाद में जब पेपर आ जाएगा टीजीटी पीजीटी का और आप बोलोगे कि सर भेज दो, तो फिर मुझे नहीं कहना कि सर आप नहीं भिजवा पा रहे, है ना, क्योंकि उस समय 6, 7, 8 दिन दोस्तों पहुंचने में लगता है और उस समय बुक मेरे पास है या नहीं है, ये बड़ा सवाल होता है। तो आपका 80 नंबर का क्वेश्चन है और 80 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर है निराला की पुत्री, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, वेरी गुड आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर हम यहां पर आएंगे। अगला क्वेश्चन आता है, चयन करना है आपको दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं आपके यहां पर। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहां कल वहां चले, ये पंक्ति बताना है, ये पंक्ति किसकी है? चयन करो फटाक से। मंजू जी, रीनू जी, हम दीवानों की क्या हस्ती, सुनीत जी, सत्या त्रिपाठी जी, कंचन जी, सरोज जी, सुनीत कुमार जी, सुनीत सिंह जी, सभी को बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को शेयर करके दोस्तों अपने मित्रों तक शेयर कर देना और रोज रात्रि 9 बजे इस क्लास से जुड़ जाना। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहां कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, तो यहां पर
आपका उत्तर है कि सर ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति 81 नंबर का भगवती चरण वर्मा की है। भगवती हम दीवाने, किसके दीवाने बोले सर? हम तो भगवती, अपन बोलते ना दीवाना तेरा आया, पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, सी नंबर, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, जिससे उथल पुथल मच जाए, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। ये पंक्ति बताना है, चयन कर लो जल्दी से। ठीक है, 82 नंबर का क्वेश्चन है। 82 नंबर के क्वेश्चन में कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, राइट आंसर उत्तर है बाल कृष्ण शर्मा नवीन। कुछ ऐसी ताल सुनाओ, बोले कैसी? ऐसी नवीन ताल सुनाओ, नवीन। तो नवीन से आपका बाल कृष्ण शर्मा नवीन, नवीन हो जाएगा। कुकुर मुत्ता किस कवि ने दोस्तों ये लिखी? कुकुर मुत्ता 83 नंबर में। फिर 83 नंबर का क्वेश्चन सभी लोग बताएंगे। राइट आंसर यहां पर कुकुर मुत्ता के रचनाकार कौन है दोस्तों? कुकुर मुत्ता बताइए फटाक से। सभी को बताना दोस्तों। ये बुक है आपकी 3000 एमसीक्यू प्लस दोस्तों। इसमें अंत में लास्ट में क्या है? लास्ट में इसमें क्या है? कथन भी दिए हैं, महत्वपूर्ण कथन भी दिए हैं दोस्तों, ये वाले कथन। तो जिनको भी ये मंगवानी है, ये बुक आप मंगवा सकते हो, 7-8 दिन में आपके घर पहुंच जाएगी। ठीक है, और आप एग्जाम के टाइम मंगवाओगे कि सर आप भेज दो, तो आप के लिए मैं दोस्तों सॉरी बोलूंगा कि अब मैं नहीं भिजवा पाऊंगा, क्योंकि उस समय आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है, तो जिनको भी मंगवाना अभी ऑर्डर कर सकते हो और मंगवा सकते हैं अपने घर पर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, ये बुक ही बनाई गई है, पूरी प्रिंटेड है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो आपका वहां पर निराला बिल्कुल सही है। बी नंबर 83 नंबर के क्वेश्चन में वेरी गुड आंसर 83 का बी। और अबे सुनबे गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? गुलाब किसका प्रतीक है ये बताइए, सभी लोग चयन करिए फटाफट से। अबे सुनबे गुलाब, गुलाब किसका प्रतीक है? गुलाब किसका प्रतीक है? तो आपका उत्तर है कि सर ये पूंजीपति का प्रतीक है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। दिनकर की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ये आपको बताना है दोस्तों। बहुत सारे साथियों ने ये बुक मंगवा ली है दोस्तों, आप भी मंगवा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी पोस्ट हो चुकी हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ रेणुका, ओंकार, सामधेनी या फिर उर्वशी के लिए। किसको मिला ये ज्ञानपीठ पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार तो आपको बताइए कि सर 1972 में इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किसको मिला था? उर्वशी के लिए। किसकी रचना है? दिनकर की रचना है। वेरी गुड। स्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक कुलाते हैं, है ना, ये अपन को याद कर लेना है। स्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से लिपट ठुठुर जाड़े की रात बिताते हैं, जाड़े की रात बिताते हैं। ये पंक्ति बताना है। को मूल भावना की दृष्टि से किस प्रकार की कविता माना जाएगा? इसको किस प्रकार की कविता माना जाएगा दोस्तों? प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, छायावादी या फिर नई कविता? सभी ने पढ़ा है ना? तो यहां पर आपको बताइए जल्दी से, चयन करिए ललिता जी। 86 नंबर का क्वेश्चन है। 86 नंबर के क्वेश्चन में आपको पता है कि सर स्वानों को मिलता दूध भात, ऐसा भी आता है दूध भात, यहां दूध वस्त्र दिया है ना। भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से लिपट ठुठुर जाड़े की रात बिताते हैं। ये पंक्ति 86 का उत्तर सभी लोगों ने आंसर लगाया कि सर प्रगतिवादी पंक्ति है। ये नंबर आपका सही है। आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? आधुनिक मीरा के नाम से 87 नंबर का क्वेश्चन सुभद्रा कुमारी चौहान को, सरोजिनी नायडू, महादेवी वर्मा, उषा प्रियंवदा। आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? आधुनिक मीरा। 87 में वीडियो को लाइक कर देना जल्दी से। हरो से शरीफ जी बताइए जल्दी से, चयन करो फटाक से, फटाक से। कुबेर जी, सुभद्रा मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? मीरा। 87 का उत्तर है। 87 नंबर के क्वेश्चन में उत्तर है कि सर महादेवी वर्मा को। आधुनिक मीरा यानी सी नंबर। प्रवासी के गीत नामक काव्य संकलन किस कवि का है? प्रवासी के गीत बताइए। ये कई बार पूछा गया। 88 नंबर के क्वेश्चन में प्रवासी के गीत पूछा जाता है। प्रवासी के गीत के रचनाकार कौन है? प्रवासी के गीत ये जो संकलन है दोस्तों, ये संकलन किस कवि का है? हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर भवानी प्रसाद मिश्र। तो प्रवासी के गीत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 88 में, और सभी लोगों ने आंसर लगाया कि सर ये नरेंद्र
शर्मा शर्मा के 88 नंबर नरेंद्र शर्मा के प्रवासी के गीत गाता है। तो आपका नरेंद्र शर्मा मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है। मधुशाला एवं मधुबाला काव्य संकलनों की रचना किसने की? मधुशाला और मधुबाला, ये तो पता ही है ना। बैर कराते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। मधुशाला एवं मधुबाला बताना है। तो आपको पता ही है कि सर हरिवंश राय बच्चन जो कि हालावादी के प्रवर्तक माने जाते हैं, इन्हें छई रोमांस का कवि भी कहा जाता है। हरिवंश राय बच्चन जिनका जन्म हुआ था 1907 में। हरिवंश राय बच्चन, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। मतबाला और समन्वय नामक पत्रों का संपादन किसने किया? मतबाला, 90 नंबर। मतबाला और समन्वय, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया। 90 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, 90 नंबर का क्वेश्चन है मतबाला। इतना बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, सभी आंसर बता देंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतबाला के संपादक कौन है? मतबाला के संपादक बताना है। शेयर कर दो। जयशंकर प्रसाद हैं, निराला हैं, पंत हैं या फिर मुकुटधर पांडे। तो आपको पता है कि सर मतबाला निराला, मतबाला कैसा होता है? निराला होता है, निराला, यानी बी नंबर मतबाला निराला आपका सही है। प्रसाद की प्रथम छायावादी कृति कौन सी है? प्रसाद की प्रथम छायावादी कृति बताना है 91 नंबर में। जयशंकर प्रसाद जो कि छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, ईलाचंद्र जोशी ने उन्हें छायावाद का प्रवर्तक माना है दोस्तों। किसे? जयशंकर प्रसाद को। 1889 में जिनका जन्म होता है। और दोस्तों प्रसाद की प्रथम छायावादी कृति पूछी गई है 91 नंबर में। आपका उत्तर बताना है, 91 का उत्तर बताना है। और आपका उत्तर है कि सर झरना की रचना दोस्तों 1918 की रचना मानी जाती है, झरना। ठीक है, बहुत बढ़िया, 1918। इनमें से कौन सी रचना निराला की नहीं है? निराला की कौन सी नहीं है? ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं दिनेश जी। निराला की परिमल, शोकोच्छ्वास, गीतिका या फिर तुलसीदास। तो बताएं। 92 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखते हैं कौन कौन सफल होता है इस नंबर को बताने के लिए। 92 में परिमल तो है, गीतिका भी है, फिर पुरस्कार शोकोच्छ्वास नहीं है, फिर शोकोच्छ्वास के रचनाकार कौन है ये भी बता दो। बी नंबर तो आपका बिल्कुल सही है। जूही की कली नामक कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रकाशन वर्ष भी बताइए दोस्तों। 1916, 20, 36 या फिर 25। 93 नंबर का क्वेश्चन है। जूही की कली नामक कविता 93 नंबर में। 93 का उत्तर है कि सर ये जूही की कली 1916, यानी कि ये आपका सही है, निराला की है। बहुत बढ़िया आंसर है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जूही की कली कविता को सरस्वती के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या आरोप लगाकर प्रकाशित करने से इंकार कर दिया था? इन्होंने क्या आरोप लगाया था? आरोप भी बता दो जसवंत जी, सरिता जी। इसमें प्रकृति पर मानवीय चेतना का आरोप है, इसमें अश्लीलता है, इसमें लाक्षणिक पदावली है, यह छंदबद्ध नहीं है। तो 94 का क्वेश्चन है। अंजू जी, मुनीष जी, अशोक जी, सभी का आंसर आनी चाहिए कि क्या आरोप लगाकर दोस्तों प्रकाशित करने से इंकार कर दिया था। तब आपको पता है कि सर ये जूही की कली निराला की रचना है ना, प्रथम छंद मुक्त रचना। ठीक है, और इसमें अश्लीलता है। ऐसे करके 94 नंबर के क्वेश्चन में इसको क्या कर दिया था? प्रकाशित करने से इंकार। बी बिल्कुल सही है। पंत की किस काव्य कृति को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। छायावाद का मैनिफेस्टो या फिर घोषणा पत्र कहा जाता है। चयन करो, पल्लव, गुंजन, ग्रंथि या फिर वीणा। जल्दी से चयन करना है दोस्तों। सभी लोग बताएंगे। 95 नंबर का क्वेश्चन। और टीजीटी पीजीटी वाले जो भी हमारे साथी हैं, है ना, आपके पेपर की डेट मान के चलो कि अक्टूबर मान के चलो, है ना, और अक्टूबर मान के चल करके दोस्तों आपको ये तैयारी प्रारंभ कर देनी है। तैयारी दोस्तों, आपको तैयारी में जुट जाना है। ठीक है, तो यहां पर पंत की किस काव्य कृति को छायावाद का मैनिफेस्टो? पल्लव का रचना काल भी बता दो एक बार जल्दी से। ठीक है, वेरी गुड। 1928 पंत जी की किस काव्य कृति में भाषा, अलंकार, छंद, शब्द चयन के संबंध में एक लंबी भूमिका है? 96। बहुत अच्छा क्वेश्चन। रीता कांत जी, अशोक जी, बिंदु जी, सोना कुमारी जी। 96 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताएंगे दोस्तों।
शेयर कर दें हमारे जितने भी साथी हैं, जिनको भी बुक मंगवाना है वो प्रैक्टिस बुक, बिल्कुल भी देर नहीं करना। पंत जी की किस काव्य कृति में भाषा अलंकार छंद शब्द चयन के लिए दोस्तों अगर मेरी बुक से आपको 5 क्वेश्चन भी बच गए तो मैं मान के चलूंगा कि मेरी पुस्तक प्रकाशित करने का दोस्तों क्या है, उद्देश्य सफल हो गया। क्योंकि एक नंबर पेपर के बाद अगर एक नंबर भी दोस्तों आप बढ़वाना चाहो और आप कहो कि मैं 1 करोड़ रुपए दे रहा हूं तो एक नंबर आपका नहीं बढ़ने वाला 1 करोड़ में, है ना। इसलिए जितना भी पढ़ना अभ्यास करना पेपर के पहले करना, ठीक है। और 1 नंबर भी अगर बढ़ गया तो ये मान के चलो कि 1 करोड़ का काम हो गया, ठीक है। पंत जी की किस काव्य कृति में भाषा अलंकार छंद शब्द चयन के संबंध में एक लंबी भूमिका है। 96 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे पल्लव यानी कि सी नंबर। परिवर्तन कविता का मूल स्वर क्या है? 97 नंबर के क्वेश्चन में मूल स्वर बताना है दोस्तों। इसी उद्देश्य के साथ निरंतर अपनी क्लासें चलती हैं दोस्तों, निरंतर नए नए प्रश्न, निरंतर अभ्यास लेकर के हम आप तक दोस्तों आते हैं। आप लोगों को भी अच्छा लगता है, ठीक है। और दोस्तों आप लोग भी निरंतर अध्ययन करते हैं। परिवर्तन कविता का मूल स्वर बताना है। 97 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए और मूल स्वर क्या है? राइट आंसर चयन कर दो एक बार मेरे सभी साथी। सभी लोगों ने आंसर बताया कि सर सब कुछ परिवर्तन, प्रकृति चित्रण है क्या परिवर्तन में, तो परिवर्तन जैसा उसका नाम है वैसा उसका काम है कि सब कुछ परिवर्तनशील है। डी नंबर आपका सही है, यहां पर डी नंबर राइट आंसर, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का कौन सा छायावादी कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर काव्य रचना करने लगा था? सुनीत जी चयन करिए जल्दी से। 98 अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर काव्य रचना करने लगा था दोस्तों, कौन सा छायावादी कवि? 98 का प्रश्न है, 98 नंबर का क्वेश्चन है और उत्तर है कि सर पंत जी यानी कि आपका बी नंबर है जो बिल्कुल सही है, बी नंबर राइट आंसर है। स्वर्ण काव्य की रचना हिंदी के किस कवि ने की है? बताओ, स्वर्ण काव्य की रचना, स्वर्ण काव्य इसकी रचना हिंदी के किस कवि ने की है दोस्तों? राधिका जी, बीनू जी, सभी लोग चयन कर देना दोस्तों, शेयर भी कर देना सभी साथी। और टीजीटी पीजीटी वाले जो भी हमारे साथी हैं, जैसे पंजाब मास्टर कैडर वाले बहुत सारे साथी पछता रहे हैं कि सर अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कई फोन आ रहे मास्टर कैडर के सर कुछ तो करो। मैंने कहा 2 दिन में नहीं पहुंच पाएगी, 4 दिन में नहीं पहुंच पाएगी ये बुक। इस बुक के लिए आपको 7, 8, 9 दिन चाहिए दोस्तों, कभी कभी छुट्टी के कारण 9, 10 दिन भी लग जाते हैं इसमें, ठीक है। तो यहां पर 99 नंबर का क्वेश्चन है और 99 के उत्तर में आपका उत्तर है कि सर ये सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया। इनमें से कौन सी कृति में महादेवी की संपूर्ण कविताएं संकलित हैं? 100 नंबर का क्वेश्चन है। एक बार फिर से इस बुक को देख लो दोस्तों, ये बुक है आप लोगों के लिए, पूरी की पूरी प्रिंटेड बुक हो गई है। आप लोग अपने घर पर मंगवा सकते हैं। 3000 MCQ प्लस दोस्तों इसमें बहुत सारे कथन भी दिए हैं, रामचंद्र शुक्ल आदि के महत्वपूर्ण कथन भी इसमें दिए हैं, तो आप सभी साथी इसको मंगवा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड टॉपिक वाइज क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं, ठीक है। तो यहां पर महादेवी वर्मा की संपूर्ण कविताओं को संकलित किया गया किसमें? 100 नंबर के क्वेश्चन में। सभी का आंसर आ रहा है, सभी का आंसर है कि सर यामा। और यामा के लिए आपको पता है 1982 में दोस्तों, 1982 में इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यामा का रचना काल क्या है? रचना काल बता दो जल्दी से, यामा का रचना काल बताइए, कौन बता रहा है? इसको 1982 में तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, लेकिन इसका रचना काल क्या है? यामा का रचना काल गीत गुंज दोस्तों नामक काव्य संकलन किस कवि की रचना? 101 नंबर का क्वेश्चन है। सभी साथी शेयर भी कर देना दोस्तों इसी प्रकार से 101 नंबर में वीडियो को लाइक कर देना। और गीत गुंज नामक जो काव्य संकलन है, एक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? और आपका उत्तर जा रहा है कि सर मैंने याद भी करवाया कि निराले गीत गूंज रहे हैं, निराले गीत गूंज रहे, गूंज तो निराले से निराला, सी नंबर। इनमें से ओज और औदात्य का कवि किससे कहा जाता है? सरल है, प्रैक्टिस करनी चाहिए, सरल है सभी को। ओज और औदात्य का कवि किससे कहा जाता है? रविकांत जी, चयन करो दोस्तों। ये बुक बहुत सारे साथी मंगवा चुके हैं दोस्तों, आप साथी आप भी मंगवा सकते हैं। ओज और औदात्य का 102 नंबर का क्वेश्चन है
और आपका पता है कि सर ओज और औदात्य का कवि कहा जाता है निराला। सी नंबर महाप्राण निराला। इनमें से प्रसाद की कौन सी रचना गीति काव्य के अंतर्गत आती है दोस्तों? गीति काव्य के अंतर्गत आती है आंसू, झरना, लहर या फिर कामायनी। गीति काव्य के अंतर्गत आरती वर्मा जी 103 नंबर का क्वेश्चन है। गीति काव्य के अंतर्गत दोस्तों कौन सी रचना आती है? सभी लोग बताएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गीति काव्य के अंतर्गत है ना। तो सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। सिलेक्टेड प्रश्न आ रहा है कि सर गीति काव्य की लहर चली है, गीति काव्य की लहर चली है। सी नंबर आंसू का कौन सा संस्करण रहस्यवादी भावनाओं से युक्त कर दिया गया है? आंसू का कौन सा संस्करण? संस्करण बताओ। प्रथम संस्करण, नया क्वेश्चन है, द्वितीय तृतीय संस्करण। आंसू का कौन सा संस्करण रहस्यवादी भावनाओं से युक्त कर दिया गया? 104 नंबर का क्वेश्चन है। 104 का उत्तर सभी साथियों को सिलेक्ट करना है। और कौन सा संस्करण है जो रहस्यवादी भावनाओं से युक्त कर दिया गया? और आंसू की बात आ रही है तो आपका उत्तर है कि सर आंसू का द्वितीय संस्करण। द्वितीय संस्करण रहस्यवादी भावनाएं, रहस्यवादी भावनाओं से दोस्तों क्या कर दिया गया? युक्त कर दिया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का जनक किसे कहा है? 105 में रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का जनक किसे माना है, किसे कहा है? लोचन प्रसाद पांडे को, रूपनारायण पांडे को, मुकुटधर पांडे को या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को? 105 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। छायावाद का जनक रामचंद्र शुक्ल ने, सभी का आंसर जा रहा है कि सर शुक्ल जी ने माना है किसको? मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे का जन्म हुआ था 1895 में। आपको पता है इन्होंने छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। इन्होंने स्वच्छंदतावाद शब्द का भी सबसे पहले प्रयोग किया था, लेकिन स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक। सभी का आंसर क्लियर, बहुत बढ़िया आंसर, वेरी गुड, वेरी 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 गुड। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें सभी साथी। यहां पर आपका क्वेश्चन आ रहा है, पंत की रचना रजत शिखर। रजत शिखर किस वर्ग में आएगी? 106 काव्य, गीति काव्य, गीति काव्य, काव्य नाटक या फिर विरह काव्य? बताइए सीरा जी, स्टेटस जी, मुस्कान जी, पंत की रचना रजत शिखर किस वर्ग में आएगी? 106 का उत्तर है किस वर्ग में आएगी? 106 नंबर में। और रजत शिखर, रजत शिखर बताओ। नया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन रजत शिखर किस वर्ग में आएगी? बिल्कुल ललिता जी, आपका भी नाम ले लिया। रजत शिखर एक काव्य नाटक में आती है दोस्तों, काव्य नाटक, काव्य नाटक वर्ग में। डी नंबर जिन्होंने भी लगाया काव्य नाटक, उनका बिल्कुल सही। रजत शिखर किस वर्ग में आएगी? काव्य नाटक। प्रेम और मस्ती की कविता लिखने वाले कवि इनमें से कौन है? प्रेम और मस्ती। 107 नंबर, नया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। प्रेम और मस्ती का काव्य लिखने वाले कवि इनमें से कौन है? 107 का उत्तर बताना है। प्रेम और मस्ती, प्रेम और मस्ती बताइए। सुनील कुमार जी, पूनम जी, सभी का आंसर फटाक से आना चाहिए। शेयर भी कर दिया करो दोस्तों। राइट आंसर है कि सर प्रेम और मस्ती आपने पूछा है, प्रेम और मस्ती पूछा है, तो आप लोग क्या आंसर लगाओगे यहां पर? सभी का आंसर आ गया कि सर हरिवंश राय बच्चन, प्रेम और मस्ती। दिनकर को किस वर्ग में रखा जाएगा? बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिनकर को किस वर्ग में रखोगे? छायावादी, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि, प्रेम और मस्ती के कवि, प्रयोगवादी कवि? तो 108 नंबर का क्वेश्चन है। 108 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर जल्दी से आएगा। दिनकर को किस वर्ग में रखा जाएगा? 108। और आपको पता है 1908 में जन्म हुआ था दिनकर जी का, रामधारी सिंह दिनकर। और आपका उत्तर चला गया है कि सर 108 में राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि में रखा जाता है। इस धारा में बी नंबर सही है। वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम था? 109 का उत्तर है। वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम था? बताइए गोविंद जी, ममता नेगी जी, वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम था? निरंतर अध्ययन करना है, अब आपको जरूरत है रेगुलर प्रैक्टिस करने की। वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम था? एक अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। सभी का आंसर चला गया कि सर वैद्यनाथ मिश्र था नागार्जुन। नागार्जुन का जन्म हुआ था 1911 में। ठीक है। प्रेत का बयान नामक कविता के रचयिता कौन है? ये आज का दोस्तों होमवर्क है, कमेंट में आपको लिखना है। प्रेत का बयान नामक कविता
इसके रचयिता कौन है। ठीक है, सो जिन भी साथियों को ये 3000 एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज मंगवाना है, नीचे नंबर चल रहा है, आप सभी साथी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये 599 की जो बुक है आपके घर तक भिजवाई जाएगी, उसके बाद कोई भी आपका चार्ज नहीं लगेगा, ना स्पीड पोस्ट ना कुछ भी। 599 पे करना पड़ेगा, स्पीड पोस्ट सहित चार्ज है। ठीक है, जिनको मंगवाना है आप सभी साथी संपर्क करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करें। ठीक है, जिनको एडमिशन लेना है टीजीटी पीजीटी वाले सभी साथी ले सकते हैं, बहुत सारे साथी इसमें एडमिशन ले चुके हैं, आप भी ले सकते हैं, है ना। और बहुत सारे साथी ये दोस्तों बुक है जो मंगवा चुके हैं, आपकी बारी, आपको जब भी मंगवाना मंगवा सकते, शीघ्र ही निर्णय लें आप सभी साथी। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ये वाला जो ऐप है वो सभी साथी डाउनलोड करें। ठीक है, सभी साथियों को डाउनलोड करना है, अध्ययन करना है ना। शांति वर्मा जी, श्वेता जी, जसमेल, ऋचा जी, बीनू जी, स्टडी रेखा जी, मुनेश जी, ठीक है, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अध्ययन करते रहे। माया राम जी, कुमकुम, गोविंद सिंह जी, सुनील जी, ठीक है, मंजू जी, संदीप सिंह जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, और हमारे सभी साथी कुसुमलता, आलोक जी, शीला जी, मनीषा गिल जी, सुनीता जी, रविशंकर जी, ठीक है, अर्शदीप जी, अनीता राजपूत जी, माया राम जी, उपासना जी, रेसु जी, धन्यपाल जी, नीलम जी, राधिका जी, गीता, तेज प्रकाश जी, पिडियाज, रतिपाल जी, अनीता, नीतू जी, बिंदु लता जी, मुकनद जी, मनीषा गिल जी, कुसुम लता जी, राखी जी, ठीक है, दारसू जी, सरोज जी, रीता यादव जी, अशोक जी, राधिका, उपासना जी, तेज प्रकाश जी, सरोजविद शिवी जी, ठीक है, आनंद जी, सीमा, ठीक है, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। केएस जी, रीनू जी, ठीक है, अनीता यादव जी, बिंदु लता जी, शेख जी, ब्रजेश जी, सरोज जी, ठीक है, हरिश्चंद जी, अंकित जी, मनीषा गिल जी, अशोक जी, कल्पना, कुलदीप जी, अरुण जी, प्रतिभा जी, अशोक जी, ठीक है, निशु जी, सुखदेव जी, सभी साथियों को, प्रेम चौरसिया जी, सभी साथियों को धन्यवाद दोस्तों।